क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं लैंगचैन। आज की वीडियो में हम जानेंगे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, जिसके जरिए हम अपने चैट के टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उसको डायनामिक भी कर सकते हैं और इसके अंदर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनको वैल्यू भी पास कर सकते हैं डायनामिकली। तो मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर और इसको बनाते हैं। मेरे पास एक ब्लैंक फाइल है चैप्टर 4 के अंदर। मुझे यहाँ पे दो चीजें रिक्वायर है, एक अपना LLM, दूसरा मेरी सीक्रेट की। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और main.py के अंदर से इन चीजों को मैं गेट कर लेता हूँ। मैंने शुरू की 4 लाइनों को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसका काम खत्म, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका काम खत्म, इसे भी हटा देते हैं और सेव कर देते हैं। इस गैप को जरा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अपना LLM और सीक्रेट की को गेट कर दिया। अब हम बनाएंगे अपना चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको रिक्वायर कर देता हूं फ्रॉम लैंगचैन कोर्स से प्रॉम्प्ट को इसमें से इंपोर्ट करो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की क्लास को, और उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूं प्रॉम्प्ट नाम से और यहाँ पे इसको कॉल करूंगा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को, और इसमें एक फंक्शन है फ्रॉम मैसेजेस। इसको कॉल करेंगे और इसके अंदर पास करेंगे एक लिस्ट और उस लिस्ट के अंदर पास करेंगे एक टपल, और उस टपल के अंदर मैं लिखूंगा सिस्टम मतलब के LLM। उसके बाद इसको दूसरा एलिमेंट पास करेंगे जो हमारे सिस्टम का बिहेवियर होगा, मतलब हमारे LLM का बिहेवियर होगा कि वो हमारे साथ किस तरह से कर बिहेव करे। तो मैं कहता हूं कि यू आर माय ट्रांसलेटर इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू। मैंने इसको ना एक बिहेवियर बता दिया कि आप जो है मेरे ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट करोगे अंग्रेजी को उर्दू के अंदर। उसके बाद मैं इसको एक दूसरा टपल पास करूंगा और वो होगा ह्यूमन प्रॉम्प्ट। ठीक है, वो होगा ह्यूमन प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट पास कर दूंगा कि आई लव प्रोग्रामिंग। मैंने यहाँ पे इसको एक सेंटेंस पास कर दिया आई लव प्रोग्रामिंग, जिसको उसे ट्रांसलेट करना है उर्दू के अंदर। और इस तरह से हमने अपना एक टेम्पलेट बना दिया, किसकी मदद से? फ्रॉम मैसेजेस की मदद से। अब मुझे इस टेम्पलेट को पास करना है अपने LLM को। तो किस तरह से करेंगे? मैं एक वेरिएबल बनाता हूं कैन, उसके अंदर मैं पास कर दूंगा प्रॉम्प्ट। कौन सा प्रॉम्प्ट? जो कि अभी हमने यहाँ पे बनाया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पास कर दूंगा LLM, भाई ये LLM को यूज करो इसको। उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं रिस्पॉन्स का, और इस चेन को मैं कर दूंगा इन्वोक और कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद इसके अंदर मैं पास करूंगा एक डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी के अंदर मैं क्या पास करूंगा? जितने भी मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा। चूंकि अभी हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया तो फिलहाल इसको मैं ब्लैंक ही रखता हूं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं और रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देते हैं कि अभी देखते हैं मुझे जो है वो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स और सेव, और मैं आ जाता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, और ये मेरा टर्मिनल है एनाकोंडा का, और यहाँ पे इसका एनवायरमेंट है लैंगचैन ENV। तो यहाँ पे मैं चलाता हूँ पाइथन main.py। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है मुझे ट्रांसलेशन मिल जानी चाहिए। यहाँ पे मुझे मिल गया एक एरर को रीड करते हैं। मुझे पता है किस चीज का एरर है, क्योंकि जो हमने इसको LLM हम यूज कर रहे हैं वो ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उसको मैं जरा अपडेट कर देता हूँ। हम आते हैं अपने कोड के ऊपर और अपना जो LLM है इसको चेंज करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जेमिनाई 1.5 प्रो। सेव करते हैं और कुछ भी नहीं करना, दोबारा से कर आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे, सब चीजें क्लियर करते हैं और चलाते हैं अपना कोड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे रिजल्ट मिल जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। देखो मुझे रिजल्ट मिल गया, मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, और इसके साथ साथ मैं इस कंटेंट को सिर्फ गेट करता हूँ, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट कंटेंट और सेव। ये डॉट कंटेंट सेव कर दिया। अब यहाँ मैं इंग्लिश की जगह लिख देता हूँ जर्मन। ठीक है, जर्मन लिख दिया और सेव कर दिया। अब दोबारा से चलाते हैं कोड को और इसको क्लियर कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है।
तो मुझे सिर्फ अपना कंटेंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो मुझे अपना कंटेंट मिल गया। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है और कितने आसानी से ये चीज हमने बना दी। और सारा कॉपी पेस्ट है जो कि मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये कहाँ से कॉपी पेस्ट है। अच्छा, ये चीज हो गई। अभी जो हमारा प्रॉम्प्ट है या टेम्पलेट है वो स्टैटिक है, इससे मुझे क्या करना है, डायनामिक करना है। तो डायनामिक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कर दूंगा यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जिसमें मैं लिखूंगा लैंग्वेज इनपुट। ठीक है, इनपुट लैंग्वेज या लैंग्वेज इनपुट जो भी आपको लिखना है वो आपकी मर्जी है। और ये जो जर्मन है इसको भी मैं हटा देता हूं, इसकी जगह भी मैं एक और वेरिएबल बना देता हूं लैंग्वेज आउटपुट कि भाई इनपुट लैंग्वेज होगी, जो भी इनपुट है अंग्रेजी है, उर्दू है, जो भी, और एक आउटपुट लैंग्वेज होगी। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो इसकी जगह भी ये सारा प्रॉम्प्ट भी जो है आप डायनामिक कर सकते हैं। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दूंगा इन वेरिएबल को कि भाई पहला जो है हमारा क्या है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि यहाँ पे ज्यादा वक्त ना लगे। मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया और इसकी वैल्यू कर दी इंग्लिश, इसकी वैल्यू कर दी इंग्लिश। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारी कौन सी है, दूसरी वैल्यू है लैंग्वेज आउटपुट। इसको भी कॉपी करते हैं वेरिएबल को और इस वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको भी वैल्यू दे देते हैं कि भाई इसको वैल्यू दे देते हैं लाइक कौन सी दे दें, उर्दू दे देते हैं। और जैसे उर्दू नहीं, कुछ और दे देते हैं, लैटिन। ठीक है, लैटिन कर देते हैं, कोई भी एक जुबान है, मुझे जहन में नहीं आ रही। ठीक है, अब हमने इसको डायनामिक कर दिया कि भाई जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है आई लव प्रोग्रामिंग को इंग्लिश से लैटिन में कर दो। अब मैं दोबारा से कोड को चलाता हूँ और मैं यहाँ पे देखते हैं, जरा सा वक्त लग जाएगा क्योंकि प्रोसेस होने में जरा सा वक्त लग जाता है। अब देखो ये लैटिन में आ गया। अब दोबारा से इसको चेंज कर दे कि भाई हमने क्योंकि डायनामिक कर दिया, इंग्लिश अपनी जगह है, इसको मैं कर देता हूँ लाइक अरबिक। सेव कर दिया। अब चलाते हैं दोबारा से कोड को। किस तरह से अगर देखा, हम चैट प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट बनाया और उसको हमने डायनामिक किया। देखो ये हमें इस मुसलसल जो है रिस्पॉन्स कर रहा है और मुख्तलिफ चीजों को लाकर दे रहा है डायनामिकली। और वो डायनामिकली किस तरह से कर हमने बनाया, वो डायनामिकली हमने बनाया कि सबसे पहले हमने इस क्लास के अंदर फ्रॉम मैसेज को कॉल किया, उसके अंदर हमने एक लिस्ट को पास की, उसके अंदर फिर हमने एक पहला टपल पास किया जो कि सिस्टम बिहेवियर है। फिर हमने दूसरा टपल पास किया जो कि ह्यूमन प्रॉम्प्ट है। इसके अलावा इसमें आप और भी ज्यादा टपल पास कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इसके साथ साथ फिर हमने जब इसको चेन के अंदर सेव किया और चेन को जब हमने इन्वोक किया तो इसके अंदर हमने इसको एक डायनामिक वैल्यू पास कर दी जो वेरिएबल हमने इस टेम्पलेट के अंदर यूज किया। अब ये टेम्पलेट के अंदर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लाइक ये टेम्पलेट के अंदर आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल। मैंने इसको यहाँ पे दे दिया इनपुट, और यहाँ पे मुझे इनपुट वेरिएबल भी डिक्लेयर करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट और इनपुट के बाद इसको एक प्रॉम्प्ट पास कर देते हैं। प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ चूंकि आप मेरी ऑडियंस हो। और इसको ट्रांसलेट कर दो भाई, इसको ट्रांसलेट कर दो। किसमें हमने लिखा हुआ है, अरबिक में लिखा हुआ है, तो हम इसको कर देते हैं अरबिक नहीं, इसको उर्दू में कर दो, इसको उर्दू में कर दो। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है। सब चीजें क्लियर करते हैं और कोड को चलाते हैं। कुछ देर वेट कर लेते हैं, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें मिल गया अपना रिजल्ट में तुमसे प्यार करता हूं, जो कि सही बात है चूंकि आप मेरी ऑडियंस हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। और इस तरह से कर हमने चैट टेम्पलेट बना दिया, उसको समझा। और इसको अब देखते हैं, बिल्कुल ये कॉपी पेस्ट है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आ जाएंगे आप इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन के अंदर आने के बाद चैट मॉडल्स के अंदर आएंगे, जरा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे क्योंकि हम चैट गूगल जनरेटिव एआई यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा चेनिंग। कुछ नहीं करना, ये तमाम चीजें आपको कर देनी है कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ऊपर आते हैं, तमाम चीजों को मिटाते हैं, पेस्ट करते हैं। ये वही चीज है जो एग्जांपल मैंने आपको दी है। इस क्लास को कॉल किया, उस क्लास में से फ्रॉम मैसेज को कॉल किया, फिर उसके अंदर एक
एरे पास की या लिस्ट पास की, उसके अंदर एक टपल पास किया। पहला टपल सिस्टम बिहेवियर है, दूसरा टपल हमारा ह्यूमन प्रॉम्प्ट है और उसके अंदर डायनामिक वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद इसको चेन के अंदर रख के उस चेन को हमने प्रॉम्प्ट और एलएलएम पास कर दिया और उस चेन को इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद इसको एक रिस्पॉन्स के अंदर सेव करते हैं और वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने खुद ही डिक्लेयर की हुई, आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसको मैं प्रिंट करवाता हूं लाइक प्रिंट, और प्रिंट के अंदर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर मुझे कंटेंट देखना है और कुछ नहीं देखना। सेव करते हैं और चलाते हैं अपना कोड और देखते हैं क्या ये जादू बिल्कुल सही हुआ या नहीं हुआ। सारा कॉपी पेस्ट था, लेकिन चूंकि शुरू में मैनुअल इसलिए बताया ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इनके स्टेप्स को समझ लें। कितना ज्यादा आसान है। जब भी आपको चैट टेम्पलेट बनाना हो, आपको कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ इसको कॉपी कर लें। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट कर लें और कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको मॉडिफाई करना है। जिस तरह मॉडिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर आपको चाहिए, जितना भी चाहिए आप यहाँ पे पास कर सकते हैं और उसको अपने तौर पे डायनामिक करना चाहे डायनामिक कर सकते हैं, स्टैटिक करना चाहे स्टैटिक कर सकते हैं। इसके बिहेवियर को आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। बी ए ट्रांसलेटर, आप इसको प्लम्बर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, जिस तरह मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, आप मेरी बात की बुरा नहीं मानता। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।